नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समास। जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था उसका प्रैक्टिस सेट। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी तरीके से ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएंगे। जो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बतलाया था, याद करने का तरीका बतलाया था, उससे आप देखेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। परमाणु शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए, परमाणु शब्द है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका समास विग्रह करना है। समास विग्रह सही हो जाएगा तो हमारा जो समास है वो भी इजीली हम बता देंगे। अब परमाणु क्या होता है। परमाणु परम है जो अणु। जो अणु क्या है, परम है, उसको परमाणु कहते हैं। तो हमारा कौन सा समास हो गया इसमें, कर्मधारय समास हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। तो देखते हैं समास विग्रह किसमें सही नहीं है। भरपेट, पेट भर के, सही है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सही है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ये समास विग्रह भी सही है। कुसुमाकर, वह जिसके कुसुम के शर नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब इसने नहीं पूछा है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुसुमाकर कौन है, कुसुमाकर कहते हैं कामदेव को, जिनके क्या हैं, कुसुम के शर हैं, फूलों के तीर हैं, उनको क्या कहते हैं, कुसुमाकर कहते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। आप बीती शब्द में समास है। आप बीती का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आप पर बीती। अपने आप पर जो बीती होती है उसको क्या कहते हैं, आप बीती कहते हैं। तो यहां क्या आ गया, पर आ गया। तो पर किसका है, तत्पुरुष समास का। चलिए नेक्स्ट, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है। चलिए देखते हैं, त्रिलोचन, सप्ताह, रमापति, षडानन। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, सप्ताह। क्यों, 7 दिन, 7 दिनों का जो समूह है उसे सप्ताह कहते हैं। तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं है ये। चलिए, वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो वातावरण का विग्रह देख लेते हैं क्या होगा समास विग्रह। वातावरण क्या होता है, वात का बना ऐसा आवरण नहीं, वात का आवरण, वात और आवरण, वात रूपी, वातावरण रूपी वात। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। जो वात का आवरण है उसको क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। तत्पुरुष समास सही। मनोज शब्द में कौन सा समास है। देखिए कैसा ट्रिकी क्वेश्चन है, मनोज शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए मनोज क्या होता है, मनोज का अर्थ क्या होता है। मनोज का अर्थ होता है मन में उत्पन्न, मन में उत्पन्न या मन में पैदा हुआ जो चीज होती है उसे मनोज कहते हैं। अब मन में उत्पन्न जो चीज है वो क्या है, ये हमारा एक पर्यायवाची है, किनका, कामदेव का। तो कामदेव का पर्यायवाची है क्या, मनोज। मन में उत्पन्न जो हमारे भाव हैं, जो मन से उत्पन्न होता है वो क्या है, कामदेव कहते हैं उन्हें, मनोज कहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। मधुमक्खी, त्रिभुवन, कर्मधारय, पीताम्बर। अब देखिए मधुमक्खी, क्या इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, मधु की मक्खी। तो यानी ए ऑप्शन एकदम सही है। और कौन सा तत्पुरुष है ये, संबंध तत्पुरुष है, का की के वाला। तो मधुमक्खी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, काली मिर्च। काली मिर्च में कौन सा होगा, काली मिर्च का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, काली है जो मिर्च, उसको कहते हैं काली मिर्च। तो काली है जो मिर्च यानी कर्मधारय समास। नेक्स्ट, हिमतनया शब्द में कौन सा समास है। आप देखिए हिमतनया, हिमतनया क्या होता है, हिम प्लस तनया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है हिमतनया। हिम क्या होता है, हिमालय या पर्वत, हिमालय या पर्वत, और तनया क्या होता है, पुत्री। तो पर्वत की जो पुत्री है उन्हें हम क्या कहते हैं, हिमतनया कहते हैं। तो पर्वत की पुत्री कौन है, पर्वत की पुत्री कहते हैं पार्वती जी को। तो इसमें हमारा कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास
हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राप्त है उदक जिसको, समास विग्रह का समास रूप होगा। अब ये समास विग्रह दिया हुआ है हमें, प्राप्त है उदक जिसको, उसका हमें क्या बताना है, सामासिक पद बताना है। तो प्राप्तो उदक, प्राप्त उदक, प्राप्त करता, प्राप्तोदक, डी ऑप्शन एकदम सही है। प्राप्तोदक शब्द बनेगा हमारा किससे, इस समास विग्रह से। चलिए द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, ये बतलाना है। द्वंद्व समास इनमें से किस शब्द में नहीं है। अब देखिए शीतोष्ण, शीत, शीत और उष्ण से मिलके बना है शीतोष्ण। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद जो शब्द है ये क्या है, ये द्वंद्व समास नहीं है। बाकी हरिहर और गौरी शंकर क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन जो ये मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की जो परिषद है उसको क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं, इसीलिए इसमें द्वंद्व समास नहीं है। चलिए क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही विग्रह है। अब देखिए शब्द क्या है हमारा, क्रीड़ा क्षेत्र, इसका क्या करना है, विग्रह करना है। देखते हैं क्या क्या है, क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र। तो देखिए इसमें दो में ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कौन सा, क्रीड़ा का क्षेत्र और क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो मैंने आपको बतलाया था कि विद्यालय वाला ऑप्शन भी दिया था मैंने आपको कि विद्यालय क्या मतलब, विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय नहीं है वो। ऐसे ही क्रीड़ा क्षेत्र क्या है, क्रीड़ा का क्षेत्र नहीं है, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र है वो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास बताना है। तत्पुरुष समास की पहचान आपको याद होगी कि इसमें क्या आएगा, कारक चिन्ह आएगा। अब देख लेते हैं कौन सा इसमें से पद तत्पुरुष समास हो सकता है। अनुदिन नहीं, धर्माधर्म नहीं, नवरात्र नहीं। अनुदिन क्या है, अनुदिन हमारा अव्यय भाव समास है। धर्माधर्म ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। नवरात्र 9 आ गया, ये हमारा द्विगु समास है। तो पदगत जो बचा, पद के गत जो है, पद के जो निशान है उनको पदगत कहते हैं। तो पदगत हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। इसमें हमारा के कारक भी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समासिक पद सही नहीं है। तो हमें क्या बतलाना है, जो गलत हो वो बताना है। सबसे पहले देखते हैं क्या है, ऋण युक्त, ऋण से मुक्त, लो पहला ही है, यही क्या है, गलत दिया हुआ। ऋण युक्त क्या होता है, ऋण से युक्त ना कि मुक्त। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही मिल गया हमें। निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब देखिए ऑप्शन दिए क्या, त्रिभुवन, आजन्म, मुरारी और नील गगन। इनमें से हमें बतलाना है कि हमारा बहुव्रीहि समास कौन सा है। बहुव्रीहि समास मैंने आपको बतलाया था क्या, कि जिसमें दोनों पद क्या होंगे, प्रधान नहीं होंगे, लेकिन उनसे जो तीसरा पद बन रहा होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। अब देखिए त्रिभुवन द्विगु समास है, आजन्म जन्म से लेकर, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। मुरारी जो शब्द है ये क्या है, श्री कृष्ण का नाम है, तो ये क्या हो गया हमारा, बहुव्रीहि समास हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है, माता पिता, माता पिता तो द्वंद्व का पूरा उदाहरण है। भला बुरा, भूल चूक, कपीश्वर, डी ऑप्शन एकदम सही है। कपीश्वर जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कपियों के जो ईश्वर हैं उनको कपीश्वर कहते हैं। चलिए पर्णकुटी शब्द का समास है। अब देखिए पर्णकुटी, पर्णकुटी क्या होता है, पर्णकुटी होता है पत्तों से बनी कुटी। जो कुटिया क्या हो, पत्तों से बनी हो, उसको क्या कहते हैं, पर्णकुटी कहते हैं। तो पत्तों से आ गया, से क्या है हमारा, तत्पुरुष समास, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। चलिए मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास है। मृत्युंजय मृत्यु पर विजय पाने वाला, तो मृत्यु पर विजय पाने वाले कौन है, बाबा भोलेनाथ। तो हमारा कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में सही समास है, देश प्रेम, देश प्रेम का समास विग्रह क्या होगा, देश से प्रेम। तो देश से प्रेम हो गया, तो क्या आ गया, तत्पुरुष आ गया। नेक्स्ट, जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो।
आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रथम पद अव्यय सिर्फ एक में ही होता है, किसमें? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद हमारा अव्यय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास आपको याद होगा, मैंने बताया था अपादान का हमारा कारक चिन्ह क्या है? से। अपादान का कारक चिन्ह क्या है हमारा? से कारक चिन्ह है। से विभक्ति जहां पर आएगी वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। लेकिन से कौन सा आएगा? जहां पर अलग होने का भाव आ रहा होगा, अलगाव का भाव आ रहा होगा, वहां पर हमारा अपादान होगा। ठीक है, तो अपादान क्या है हमारा? से आना चाहिए, लेकिन से अलग वाला भाव आना चाहिए। जैसे कि मैं कलम से लिख रहा हूं, तो यहां पर अलग होने वाला भाव नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर अलग होने वाला भाव नहीं है। अलग होने वाला भाव कब होगा? जब मैं बोलूं कि मुझसे पेन खो गया, तो अब क्या हुआ? पेन अलग हो गया मेरे से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अलग होने वाला भाव। अब इसमें देखते हैं, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, यहाँ पर अलग होने वाला भाव नहीं है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, यहाँ पे भी अलग होने वाला भाव नहीं है। पदच्युत, पदच्युत क्या होता है? पद से मुक्त करना, पद से हटा देना, तो यहाँ पर क्या हुआ? अलग होने वाला भाव आ गया। तो सी ऑप्शन हमारा सही। अगला देख लेते हैं, शोकाकुल, शोक से व्याकुल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आसपास शब्द में कौन सा समास है? देखिए मैक्सिमम क्या होगा, कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनमें योजक चिन्ह आता है और वो हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होते। कुछ ऐसे शब्द, जैसे अभी मैंने मंत्री परिषद लिखा था, तो उसमें भी बीच में क्या था? योजक चिन्ह दिया हुआ था। तो आप योजक चिन्ह ये होता है, देखिए जो दो शब्दों के बीच में इस तरह से ये चिन्ह लगाते हैं, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो मैक्सिमम जो योजक चिन्ह वाले शब्द हैं वो क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। दूसरा हमारा द्वंद्व समास में क्या था? दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे। अब इसमें क्या है? आसपास दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह भी दिया हुआ है, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही आसान है एकदम। राज्यसभा किसको कहेंगे? राजा की सभा। तो की आ गया, की कारक चिन्ह आते ही क्या हुआ? ये तत्पुरुष समास हो गया। इसमें भी आपसे अगर वो पूछ ले कि भाई कौन सा तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष का, की के, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन एकदम सही है, तत्पुरुष समास होगा राज्यसभा में। इनमें से किस समासिक पद का विग्रह गलत दिया हुआ है? अब हमें देखना है कि भाई समासिक पद दिए हुए हैं, उनका विग्रह दिया हुआ है। हमेशा एक बात याद रखना बच्चों कि जब भी समासिक पद का विग्रह कर रहा हूं तो एक एक उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत माइनर सी बात इधर उधर होती है जो बच्चा एकदम से नहीं समझ पाता, फिर गलत ऑप्शन लगा देता है। तो समासिक विग्रह में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, ये तो बिल्कुल सही है भाई, गलत नहीं है। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार, ये भी एकदम ठीक है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, ये भी एकदम ठीक है। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, ये गलत है। मंत्रियों की परिषद को मंत्री परिषद कहते हैं, मंत्रियों के लिए परिषद को मंत्री परिषद नहीं कहते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं है वाला बताना है। तो देखिए गंगा जल, गंगा जल क्या हुआ? गंगा का जल, तो ये तत्पुरुष समास है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, ये भी तत्पुरुष समास है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तो ये क्या है? ये भी तत्पुरुष समास है। मुख कमल, मुख जैसा कमल, ये क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नवरत्न में समास है, बहुत ही आसान, मैंने आपको बताया था, जहां पर भी क्या हो, गिनती आ जाए, संख्या आ जाए, वो आप तुरंत लगा देना है। कौन सा? द्विगु समास। नवरत्न को क्या कहते हैं? नवरत्न कहते हैं। 9 आ गया तो हमारा द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है, द्वंद्व समास का शब्द बतलाना है, इसमें कौन सा है? शब्द देखते हैं कौन कौन सा है। आज कल, वीर पुरुष, रातों रात, दिन दिन। अब देखिए द्वंद्व समास मैंने आपको बतलाया था क्या, कि दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, और मोस्टली दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीतार्थक होंगे और विलोम होंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई, आज कल, ये एकदम सही ऑप्शन है। दोनों प्रधान है, योजक चिन्ह भी लग रहा है, और एक दूसरे के विपरीत हैं। वीर पुरुष में नहीं है, रातों रात में नहीं है, दिन दिन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हमारा सही हो गया।
देखिए बच्चों, हिंदी जब आप पढ़ते हो ना, हिंदी में आप, मैंने आपको बतलाया था, आप एक लयबद्ध तरीके से अगर हिंदी को पढ़ोगे, यानी स्टेप बाइज स्टेप एक एक चीज को समझते हुए, तो हिंदी अपने आप ऐसी हो जाती है फिर कि आप चीजें देखोगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ये आपके ऐसा रूटीन में बच जाएगी कि आपको कभी भी इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चुटकियों में सारे सवाल सॉल्व कर लोगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, हिंदी के कंसेप्ट को समझते हुए चलना। अगर आप रटते हुए चलोगे, देखो कि भाई मैं तो रट लूंगा, रटने में आप एक चीज रट लोगे, आपको फिर दूसरी चीज भी रटनी पड़ेगी, फिर तीसरी चीज भी रटनी पड़ेगी। अब यहीं पर क्या होगा, आप वन बाई वन एक एक चीज को समझते हुए चलोगे, हर एक चीज पिछली चीज आगे वाली चीज से क्या है, कनेक्शन है उनका, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये चीज सीखोगे तो यही चीज क्या होगी, आगे काम आएगी, फिर उसके बाद आगे और दूसरी चीज में जुड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे हमने ये तत्पुरुष समास पढ़ा पूरा का पूरा, तो यहाँ पर हमने कारक चिन्ह भी पढ़ लिए। अब कारक चिन्ह अगर हम पहले पढ़ लेते तो तत्पुरुष समास में काम आ जाते। अब हमने तत्पुरुष समास में पहले कारक चिन्ह पढ़ लिए, तो आगे जब हम कारक पढ़ेंगे तो वहां पर हेल्प होगी। इसी तरह से सब चीजें क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हमें सीक्वेंस में बहुत ही अच्छे से हर चीज को समझते हुए पढ़ना, रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक चीज रटोगे तो फिर दूसरी चीज भी आपकी समझ में नहीं आएगी, वो भी आपको रटनी पड़ेगी। तो आप एक एक चीज को समझते हुए चलिए। बहुत ही इजी है हिंदी, हिंदी कोई बहुत टफ नहीं है और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी है। जिस एग्जाम में भी हिंदी आती है वहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे बढ़िया होती ही हिंदी है। 50/50 क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है हमारा, देवालय में कौन सा समास है। अब देखिए देवालय में कौन सा समास है। देवालय क्या होता है, देवालय किसको कहते हैं, समास विग्रह कह रहे तो देवालय का समास विग्रह क्या होगा, देवों का आलय, या फिर दूसरे तरीके से करें, देवों के लिए आलय। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, देवों का आलय सही होगा या देवों के लिए आलय सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि देवों का आलय या देवों के लिए आलय। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे तो एक चीज समझ में आएगी कि देवालय क्या होता है, मंदिर को देवालय कहते हैं, है ना, देवालय मंदिर को कहते हैं। तो अब देखिए मंदिर किसके लिए है, मंदिर किसके लिए है, भगवान के लिए तो मंदिर नहीं है, मंदिर तो हमारे लिए, हमें जाना है मंदिर, भगवान का मंदिर है, भगवान, वो मंदिर किसका है, भगवान का है, हमारे लिए है। तो देवों के लिए नहीं है वो आलय, देवों का आलय की जरूरत नहीं है, किसको जरूरत है, हमें जरूरत है, लेकिन वो है किसका, देवों का आलय है। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा, मतलब समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, देवों का आलय, तत्पुरुष समास। चलिए अनायास में कौन सा समास है, अनायास, अन प्लस आयास, तो अन क्या है, अन हमारा अव्यय शब्द है, प्रथम शब्द क्या हो गया, प्रधान है, यहाँ पर अनायास में अन प्रधान है, तो क्या हो गया हमारा, अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी विशेष समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। बहुत ही आसान, मैंने आपको क्या बतलाया था कि जहां पर भी संख्या आ जाए वहां क्या होगा, तुरंत ही द्विगु समास हो जाएगा। बस एक चीज याद रखनी है, अगर संख्या कुछ ऐसी आ रही है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं त्रिलोचन या फिर दशानन या फिर चतुर्भुज, इनमें से कुछ भी चीज आप देखोगे तो यहां पर क्या है, संख्या आ रही है, त्रि में 3 आ गया, दशानन में 10 आ गया, चतुर में 4 आ गया, लेकिन ये सब किसके लिए यूज हो रहे हैं, त्रिलोचन किसको कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं हम, 3 नेत्र किसके हैं, 3 लोचन किसके हैं, भगवान शिव के, दशानन 10 सर किसके थे, रावण के। तो इस टाइप के जो शब्द आएंगे जिसमें अर्थ कुछ और निकल रहा होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इनके अलावा अगर जैसा भी आपको कहीं पर भी संख्या दिखती है तो वहां पर हमारा कौन सा होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कितने आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को समझते हुए चलोगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगने वाला नहीं है। ठीक है,
तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए।